आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप पढ़ लीजिएगा। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, कई लोग पूछते हैं जी वेद क्या है, वेदांत क्या है, शास्त्र क्या है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। तो देखिए, मैं आपको बिल्कुल निष्कर्ष बता रहा हूँ। आपको इस सारी चीज़ों का जवाब आप श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ लीजिए। हमारे जो पुराण हैं उसमें से एक का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। आपको समझ में आ जाएगा इसका निचोड़। वैसे भी अगर आप क्या कहते हैं, सरलता से अगर पुराणों को पढ़ते हैं तो पुराणों में बहुत सारी बातें, इतनी इतनी ज्ञान की बातें दे रखी हैं कि जिसका कोई हद नहीं। हर चीज़ का आप भविष्य पुराण उठा लीजिए, कोई पुराण उठा लीजिए, ठीक है ना, बहुत सारे हैं। आप पढ़िए तो सही। स्कंद पुराण पढ़िए, भविष्य पुराण पढ़िए, कुरुम पुराण पढ़िए, अग्नि पुराण पढ़िए, मतलब सूर्य मतलब अग्नि मतलब कितने तरह के पुराण हैं। आप पढ़िए तो सही। आपको दुनिया भर की जानकारी नहीं, पूरे ब्रह्मांडीय जानकारियाँ मिलेंगी और सटीक। और उसमें जो जो जानकारियाँ दे रखी है आज तक वैसी की वैसी हैं। अब रही बात उन पुराणों में आती कथा वगैरह सब कुछ है। चलिए, आपके लिए बस खाली इतना ही कहना चाहता हूँ। मैं इस वाद विवाद में नहीं पढ़ूंगा, मैं बिल्कुल भी किंतु तर्क वितर्क में, कि केवल वो आपके समझाने के लिए है। दृष्टांत, जैसे आप कोई भी बात किसी को लेक्चर देते हैं, आप बच्चों को पढ़ाते हैं, कोई भी आपको देना पड़ता है, एक एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, उस एक वो भी उस समय तो वही आनंद होता था। कथा साहित्य की तरह उसमें बहुत सारी सच्ची बातें होती थी, ऐसा भी नहीं कथाएं सारी झूठी हैं, ठीक है ना। नहीं, झूठे बोल के कुछ नहीं, लेकिन कथाओं के द्वारा, उन राजाओं के महाराजाओं के द्वारा उनकी कोई भी चीज़ों को बताकर, दृष्टांत एक रेफरेंस देकर आपको उस चीज़ पे प्रतिपादित किया गया, उस सिद्धांत पे लेके। अब जैसे कि सूर्य की दूरी पृथ्वी से इतनी दूरी है, तो कौन क्या कहते हैं, किसके चक्कर काटता है, मतलब वैज्ञानिक जितने भी सिस्टम है, विज्ञान का शास्त्र वो नहीं हूँ विद्यार्थी, तो उन चीज़ों मतलब बहुत सारी, मैंने बताया ना, बहुत सारी ऐसी, ये सब क्या, जब नासा बहुत सारी चीज़ें मान रहा है, वैज्ञानिक बहुत सारी चीज़ें मान रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें सबको, तो आप तो एसेंस लीजिए ना, आप तो मक्खन खाइए ना। तर्क वितर्क करना जरूरी, किसी भी चीज़ को समझने के लिए तर्क वितर्क करने की जरूरत नहीं है, तार्किक बुद्धि से चिंतन करने की जरूरत है, मनन चिंतन होगी। ये बात तो समझ में आती है। लेकिन एक ही दिमाग में रखोगे कि हमें कुतर्क करना है, तर्क वितर्क करना है, तो फिर आपको समझ में नहीं आएगी, फिर सारी ज़िंदगी इसी में लगे रहोगे। इसीलिए बहुत ध्यान से चलिए। शास्त्रों को बिना पढ़े आप क्या कहते हैं, कहीं भी आप तर्क वितर्क करने लगते हैं, इधर उधर सब सामग्री इकट्ठी करके, ना, गलत चीज़ है। तो इसीलिए, और सबसे बड़ी बात मैं इतना कहना चाहता हूँ, शास्त्र को पढ़ने के लिए श्रद्धा भी होनी चाहिए। मंगल कामना। नमस्कार।